इसराइल और हमास के बीच बीते 8 महीनों से भीषण जंग जारी है। युद्ध विराम के तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। इस बीच दक्षिण गाजा में इस्राएली रक्षा बलों यानी IDF पर सबसे बड़ा हमला हुआ। इस हमले में इस्राएली रक्षा बलों के 8 जवानों के मारे जाने की खबर है। दूसरी ओर इस्राएली रक्षा बलों ने राफा में और उसके आसपास कई इलाकों में हमले किए, जिसमें कम से कम 19 फलस्तीनी मारे गए। इससे पहले हमास की सशस्त्र शाखा ने कहा कि उसके लड़ाकों ने राफा के पश्चिम में तेल अल सुल्तान क्षेत्र में एक बख्तरबंद वाहन पर घात लगाकर हमला किया है, जिसमें इस्राएली जवान मारे गए और कुछ घायल हो गए। इस्राएली टैंक तेल अल सुल्तान की ओर आगे बढ़ रहे थे, जहां हजारों फलस्तीनियों ने शरण ले रखी है। इनमें से कई फलस्तीनी पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। युद्ध विराम के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद समझौते पर सहमति दूर की कौड़ी दिखाई दे रही है। उधर गाजा सिटी के उपनगरों में 2 घरों पर इस्राएली हवाई हमलों को लेकर स्थानीय निवासियों ने कहा कि इनमें कम से कम 15 लोग मारे गए। डॉक्टर्स ने बताया कि दक्षिण में हुए अलग अलग हमलों में 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। IDF ने कहा कि मिस्र की सीमा के करीब राफा में उसके बलों ने भारी मात्रा में हथियार जब्त किए हैं। ये हथियार हमास की ओर से बनाई गई सुरंगों में छिपाए हुए थे। इसने कहा कि आतंकवादियों ने शुक्रवार को मध्य गाजा से 5 रॉकेट दागे थे। 2 इसराइल में खुले इलाकों में गिर गए थे और 3 गाजा में गिरे। बल ने कहा कि यह गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठनों द्वारा मानवीय ढांचे और नागरिक आबादी को ढाल बनाने का एक और उदाहरण है। वहीं इस्लामिक जिहाद की सशस्त्र शाखा अल कुद्स ब्रिगेड ने कहा कि इस्राइल गाजा से अपने बंधकों को तभी ले जा सकता है जब वो युद्ध को खत्म करे और गाजा पट्टी से अपने बलों को हटाए। अल कुद्स ब्रिगेड के एक प्रवक्ता ने टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में यह टिप्पणी की। इस्लामिक जिहाद हमास का सहयोगी, जिसने 7 अक्टूबर को दक्षिण इसराइल में हमले का नेतृत्व किया था, जिसमें 1200 इस्राएली मारे गए थे और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।